अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मैं क्यों नहीं कर रही थी, उसकी वजह क्या थी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बताऊँ कि आज काशिफ़ घर की साफ़ सफाई कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी हेल्प क्यों कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि आपको मैंने बताया था कि अरीबा गई हुई थी मुल्तान, और जिस वजह से फिर मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी काम करने में, घर की साफ़ सफाई में। तो फिर काशिफ़ को मैंने थोड़ा-सा समझाया और कहा कि मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो अब आपको ही मेरी हेल्प करवानी पड़ेगी। तो अरीबा की भी कॉल आई, तो अरीबा ने भी यही कहा कि मम्मा की हेल्प करवानी है आपने। तो वो कुछ बात इनकी समझ में आ गई, तो अब ये कर रहे हैं कोशिश बेडशीट चेंज करने की, जो कि इनका काम नहीं था, लेकिन ये कोशिश करें। ये देखा कि इन्होंने कैम भी लगाया हुआ था यहाँ पर स्टैंड पर, और बता भी रहे थे कि मुझसे सीधी नहीं हो रही। बहुत मज़े का ये क्लिप बना था और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मैं रूम में आकर देख रही थी कि काशिफ़ क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और कितना टाइम लगाते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने काशिफ़ को ये नहीं शो होने दिया कि मैं उनको देख रही हूँ छुप-छुप के, वरना वो थोड़ा-सा चिढ़ जाते तो फिर वो छोड़ देते, करते नहीं काम। तो अब देखिए ये एक साइड से ठीक कर रहे हैं चादर, तो दूसरी तरफ से ख़राब हो रही है। तो बस वो कोशिश में लगे हुए हैं और फाइनली वो तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं और ये जी सेट हो चुकी है। बस इसका एक कॉर्नर रह गया। अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा मज़े का क्लिप है ये। और यहाँ पर ये बैक ऐसे रिवर्स हुए हैं जैसे कोई हम कोई सीरियल देख लो, तो उल्टे कदमों वापस आए कि कहीं वो चादर दोबारा से ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर जी काशिफ़ ने बेड बना लिया है। यहाँ पर शीट बहुत अच्छे से इन्होंने बिछाई है और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, और आप ये भी बताइएगा कि आपके साथ भी बच्चे हेल्प करवाते हैं कि नहीं करवाते। मैं तो खैर साथ-साथ में बच्चों को कहती रहती हूँ, बताती रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ जितना कि मुझे समझ में आती है बात। मैं उन्हें कहती हूँ कि माँ-बाप के साथ हेल्प करवानी चाहिए। तो ये है कि काशिफ़ अब करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे इतना ज़्यादा ख़याल, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ख़याल करने लगे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और यहाँ पर ये जो है ना कवर चढ़ा रहे हैं, और कोशिश देखें मेरे बच्चे की, मेरे शहज़ादे की कोशिश देखें। तो चलिए जी। ये दूसरा मैंने तकिया इनकी तरफ फेंक दिया था, मैंने कहा था कि आप बेड बना लें। अच्छा ये जी अब हो गया है तैयार हमारा रूम, और बस अभी साफ़ सफाई रहती थी थोड़ी सी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताऊं मैं क्या बना रही थी। मैं आज बना रही थी खीर, और खीर की रेसिपी कैसी है, किस तरह से मैं बनाती हूँ, ये मैं आपके साथ फिर कभी दूसरी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और आप मुझे बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लजीज़ा खीर मिक्स की जो रेसिपी है उसके पाउडर की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने ख़ुद घर में तैयार की थी। इसका जो मिक्सचर है ये मैंने घर में तैयार किया था। अच्छा अभी ये पक रही है, अभी पकने में इसको थोड़ा टाइम रहता था। मैंने सोचा कि खीर बना लूँ और नेबर्स में भी तकसीम कर दूँ, क्योंकि मेरी भी तैयारी हो रही थी मुल्तान की, और मुझे मुल्तान जाना था क्योंकि सुल्तान का दूसरा बेटा खैर से हुआ था और नया मेहमान आया था खदीजा के घर पर। तो अरीबा तो चली गई थी वहाँ पर, लेकिन मैंने जाना था और काशिफ़ ने जाना था। काशिफ़ को छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी वहाँ से, उनके स्कूल से, और दूसरी वजह ये थी कि जो जितनी बारिशें हुई थी, बारिशों की वजह से सैलाब जिस तरीके से जिस तेज़ी के साथ सैलाब आए थे, तो रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके थे, ट्रेनें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी। तकरीबन मेरे ख्याल में कि मुकम्मल उन्होंने बंद कर दिया था। दूसरे शहर में कोई भी गाड़ी या ट्रेन नहीं जा रही थी और हमें इमरजेंसी में निकलना था, क्योंकि पहली तारीख नहीं, सॉरी 2 तारीख को मुन्ना हुआ था
और अरीबा तो पहले ही चली गई थी कुछ दिन पहले, वो तो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की थी बात, जब अरीबा जा रही थी। तो हमें उसके अगले ही दिन जाना था जबकि न्यू मेहमान की आमद थी। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी साथ गोभी के पराठे, और ये था सुबह का टाइम। हम गोभी के पराठे बना रहे थे और जो कि मैं नाकाम कोशिश कर रही थी क्योंकि वो ना फट रहे थे। आटा जो हमारे घर में आटा आता है वो चक्की का आटा होता है, तो वो आपको पता है कि वो इतना कवर नहीं करता किसी भी फिलिंग को। तो अगर वाइट आटा हो या मैदा हो तो वो आराम से उसके साथ पराठे बन जाते हैं। तो जो चक्की का आटा होता है वो बिल्कुल खालिस और देसी होता है, उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भी आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि मैं रोटियां ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि मुझसे बनती नहीं ज़्यादा, सीधी सी बात है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने छोड़ दी थी बनानी। तो ये काम था अरीबा का, और अब अरीबा नहीं है तो फिर मुझे ही बनानी पड़ती है। अच्छा, एक दो बार ना काशिफ़ ने भी ट्राई किया, तो मैंने काशिफ़ से कहा कि आप रोटी बना कर दें, तो उन्होंने बनाई। अच्छा देखिए, ये पराठे की जो हालत हो गई है ना इस वक्त आप देख सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि इस तरह से नाकाम कोशिश कौन कौन करता है। मैंने कोशिश बहुत की थी कि पराठा अच्छा बन जाए, लेकिन खाने में ये इतना खस्ता था, इतना लजीज मज़े का था। फट तो गया था, लेकिन इसको मैंने हल्की आंच पे जब पकाया था, पराठा कोई सा भी हो, आप जितनी हल्की आंच पर उसे बनाएंगे ना वो उतना ही खस्ता बनेगा। अच्छा, ये था जी दूसरा पराठा, और दूसरा कुछ बेहतर बन गया था। और क्योंकि आटा ताज़ा था, अगर फ्रिज में रखा होता है तो वो थोड़ा ठंडा भी होता है और कवर हो जाता है उसमें। हाँ, चलिए जी, फिर आते हैं हम अपनी बात पर। तो मेरी तैयारी हो रही थी, तैयारी फिर मेरी रुक गई सैलाब की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी, तो फिर हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ा। तो फिर जब मुन्ना 13 दिन का हो गया था, तो फिर जब मेरी तैयारी हुई वो भी किस तरह कि बाई रोड बसें निकलना शुरू हो गई थी। तो मैं ड्राइवर से चली गई थी, मैं और काशिफ़ ड्राइवर से गए थे। सफ़र तो जाने का बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आने का कैसा हुआ था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पर हमने किस तरह से एंजॉय किया, क्या क्या किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। जो कि मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं और बड़े पुरसुकून तरीके से हमने वहाँ वक्त गुजारा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया। मैं 10 दिन वहाँ पर रुक कर आई, हमारा 10 दिन का स्टे था, मेरा और काशिफ़ का और अरीबा का। और हमें वापस आना था तो अरीबा को भी लेकर आना था, और साथ हमारे अबू बकर भी आए थे। और अब अबू बकर की भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी वीडियो। और घर का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि घर में एक बच्चा आ गया तो चहल पहल लगी हुई है, तो हमारा भी दिल लगा हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी दिल लगा रहेगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जूस, और एप्पल जूस था, और ये भी सुबह का ही टाइम था तकरीबन, तो मैंने क्लिप ले लिया था इसका। और जी हाँ, ये बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह ये थी। तो वहाँ पर जब हम मुल्तान में गए तो वहाँ पर मुझे कोई इस तरह का टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो अपलोड करती, क्योंकि जब हम बहुत टाइम के बाद कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आना जाना मेहमानों का बहुत लगा रहता है, क्योंकि वो फ़लाँ आ रहे हैं मिलने के लिए, वो फ़लाँ फैमिली आ रही है, फ़लाँ आ रही है। तो फिर जब सबने सुना कि हम वहाँ गए हुए हैं, और हमारा जाना तकरीबन 1 साल के बाद ही होता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि 1 साल से पहले गए हों, वरना तो 1 साल के बाद ही जाना होता है। देर से जाते हैं मगर बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ। चलिए जी, यहाँ पर करते हैं एंड। और आप देखिए मोहम्मद अरहम को, जो कि मज़े कर रहे हैं, सूटकेस पे ही इन्होंने अपनी सवारी बनाई हुई है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती रहूँगी कि हमने कैसे कैसे वहाँ मज़े किए, बहुत बहुत खूब मज़े किए। चलिए जी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।